कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिन से खांसी है, रात को पसीना आता है, वजन भी गिरा है। समझ नहीं आता क्या हो गया है मुझे। डॉक्टर से मिल क्यों नहीं लेते? बीमारी की उपेक्षा ठीक नहीं। कल ही मैं डॉक्टर से समय लेती हूँ। मैंने सुना है ये खांसी, वजन कम होना और रात को बहुत पसीना आना तपेदिक यानी टीबी के लक्षण हो सकते हैं। रेडियो पर मैंने सुना था कि इसका अच्छा कारगर इलाज उपलब्ध है। 6 से 9 महीने तक दवा खानी पड़ती है। मुझे डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है। अरे घबराओ नहीं, मंदिर में भगवान का नाम लेकर चलेंगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सुनो जी, मैंने अस्पताल से गाड़ी मंगा ली है। बस अब आराम से अस्पताल जाएंगे। डॉक्टर मीना से बात हुई थी। उन्होंने कहा ही एक दिन अस्पताल में रहकर सारे टेस्ट करवा लेंगे। आजकल सभी बीमारियों का इलाज होता है। डॉक्टर मीना बहुत प्यार से बात करती है। सुनो जी, आप आराम से लेटे। मैंने डॉक्टर मीना को इत्तला कर दिया है। उन्होंने सभी टेस्ट लिख दिए हैं। वो एक बार आपसे बात कर ले, फिर हम टेस्ट करवा लेंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती होने की जरूरत नहीं है, घर से ही इलाज होगा। उन्होंने हम दोनों को मास्क पहनने के लिए बोला है। सुकुमार जी, मुझे शक है कि आपको टीबी यानी तपेदिक है। टीबी की बीमारी एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम है। ये बीमारी हवा में मौजूद कीटाणु से फैलती है। आप कल मास्क पहनकर आना, मैं आपको कल सारी बात अच्छे से समझाऊंगी। सुकुमार जी, आपको टीबी है। टीबी की बीमारी एक कीटाणु से होती है। ये बीमारी हवा में मौजूद कीटाणु से फैलती है। जब कोई रोगी खांसता है या गाता है तो ये कीटाणु उस व्यक्ति के आसपास हवा में अटके रहते हैं। जो रोगी अभी सक्रिय या जीवन टीबी से ग्रस्त है, जब वो खांसता है तो आसपास के व्यक्तियों को ये बीमारी फैला सकता है। यह बीमारी लंग्स यानी फेफड़ों को सबसे पहले ग्रस्त करती है। फेफड़ों से फिर यह रक्त के रास्ते शरीर के अन्य भागों को भी ग्रस्त कर सकती है। इस चित्र में काले रंग में लंग्स दिखाए गए हैं। टीबी के कीटाणु लंग्स पर आक्रमण करते हैं। हमारा शरीर इन कीटाणुओं से लड़ता है, कीटाणु को अपने पर हावी नहीं होने देता। तभी कीटाणु सुप्त अवस्था में शरीर में रहते हैं, लेकिन 10% लोगों में कीटाणु शरीर पर हावी हो जाते हैं। या जब किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है तो ये कीटाणु सुप्त अवस्था से निकल सक्रिय हो जाते हैं और फेफड़ों या अन्य शरीर के अंगों पर आक्रमण कर देते हैं। इस चित्र में काले रंग में लंग्स दिखाए गए हैं। टीबी के कीटाणु लंग्स पर आक्रमण करते हैं। हमारा शरीर इन कीटाणुओं से लड़ता है, कीटाणु को अपने पर हावी नहीं होने देता। तभी कीटाणु सुप्त अवस्था में शरीर में रहते हैं, लेकिन 10% लोगों में कीटाणु शरीर पर हावी हो जाते हैं। या जब किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है तो ये कीटाणु सुप्त अवस्था से निकल सक्रिय हो जाते हैं और फेफड़ों या अन्य शरीर के अंगों पर आक्रमण कर देते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो टीबी से ग्रस्त है तथा जो इलाज नहीं करवा रहा, वो 10 से 15 व्यक्तियों को हर साल टीबी फैला सकता है। किंतु इलाज करवाने से बीमार व्यक्ति औरों को अपनी बीमारी नहीं फैला सकता। टीबी की बीमारी की 3 अवस्था या चरण होते हैं। पहली, जिसे प्राइमरी या प्रथम चरण में ये कीटाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, जहां पर हमारा शरीर इनसे बचाव में जुट जाता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका शरीर इस कीटाणु को दबा देता है और बीमारी नहीं होने देता। तभी कीटाणु शरीर में विद्यमान रहते हैं मगर चुप बैठे रहते हैं। इस प्रकार केवल 5 से 10% लोगों में ये बीमारी सक्रिय रूप धारण कर लेती है। रोगी को कोई लक्षण नहीं होते मगर वह अच्छा महसूस नहीं करता। खांसी हो सकती है, मंदा मंदा बुखार हो सकता है, शरीर टूटा महसूस होता है, रात को पसीना आ सकता है, सांस फूल सकता है, वजन गिर सकता है, गर्दन, बगलों या छाती में गांठें बन सकती है। इस रोग के निदान के लिए छाती का एक्सरे करवाया जाता है। जरूरत पड़ने पर कैट स्कैन भी करवाया जा सकता है। थूक की जांच की जाती है। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग द्वारा MPB 64 एंटीजन का पता लगाया जाता है। स्पर्ट MTB रिप टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 2 घंटे में थूक में टीबी के कीटाणु का पता लगा लेता है और ये भी बता सकता है कि ये कीटाणु रक्तपिंड द्वारा नष्ट होगा या नहीं।
टीबी का इलाज के दो मुख्य बिंदु है। पहला, मरीज इस बीमारी को औरों को न फैलाए। रोगी को घर रहने की सलाह दी जाती है। घर पर मेहमान ना बुलाए। खांसी होने पर मुंह को कपड़े या कोहनी से ढक ले। 4 दवाइयाँ सबसे अधिक प्रचलित है। INH विटामिन बी की कमी करता है, इसलिए ये विटामिन लेना जरूरी है। ये दवाइयाँ कम से कम 6 से 9 महीने खानी पड़ती है। दवा डॉक्टर की सलाह अनुसार नियमित रूप से न लेने पर ये कीटाणु घातक रूप ले लेते हैं। ये 4 दवाइयाँ असर करना बंद कर देती है, इसलिए दवा ठीक से ले। धूम्रपान ना करे। आपका एक्सरे बिल्कुल साफ है, आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या मास्क पहनना अब जरूरी है? क्या इसे उतार दें? जी हाँ, आप इसे उतार दे। आपने इसे पहनकर अन्य लोगों को बीमारी होने से बचाया और अपनी पत्नी को भी। धूम्रपान ना कीजिएगा। दालें, हरी सब्जियाँ, फल, मूंगफली, अंडा, दूध, दही का सेवन करें और स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करें। ऐसा ही करूंगा डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक सेब का छोटा पेड़ लेकर आए हैं। यह आपको खूब फल देगा। इसको फल देते देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत धन्यवाद। अरे, आपने इतनी तकलीफ की। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्रेम है। आप मुझे 6 महीने बाद एक बार मिलना। एक बार फिर आपके सभी टेस्ट करवा दूंगी। अच्छा डॉक्टर साहिब, नमस्ते। आपसे 6 महीने बाद फिर मिलेंगे। आपने सारी बात इतने अच्छे से समझाई थी, इसलिए मैंने अपनी दवा नियमित रूप से ली। सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दिया। मरीज ठीक हो जाता है तो मुझे खुशी होती है। बहुत से मरीज दवा बीच में बंद कर देते हैं। दवा ठीक समय, मात्रा में और नियमित रूप से लेना अति आवश्यक है, अन्यथा यह कीटाणु भयंकर रूप धारण कर फिर काबू में नहीं आते। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कहा था कि 6 महीने बाद एक बार फिर से मिलने के लिए। क्या हम कल आ जाए? हाँ, आप कल आ जाए। सभी जांच फिर से करवा लेंगे। आपकी सब जांच बिल्कुल ठीक है। अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। धूम्रपान छोड़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहा, इसलिए आपका शरीर बीमारी से इतने अच्छे से लड़ सका। आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सारी बात इतने अच्छे से समझा दी थी। टीबी की बीमारी का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। दवा नियमित रूप से लेना जरूरी है। विटामिन बी साथ में ले। दवा नियमित रूप से ले। डॉक्टर की सलाह का ठीक से पालन करें। प्रिय, तुमने मेरा साथ इस कठिन समय में दिया, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हारी सहायता बिना मैं इस बीमारी से अकेला नहीं लड़ पाता। आइए ईश्वर को धन्यवाद दे और हम अपना जीवन स्वस्थ रहकर व्यतीत करें।